जी हुरैरा हमारे साथ एक और खास मेहमान फॉर्मर मिनिस्टर और जनरल सेक्रेटरी डीपीएपी अब्दुल मजीद वानी साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का हम खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले दरख्शां साहिबा, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चुनाव हुए, जाहिर सी बात है खुशी है लोगों में भी, कितने लंबे अरसे के बाद जो है चुनाव हुए हैं। आपका इस चुनाव के हवाले से खास तौर से क्या कहना है? देखिए, पहले मैं आपको शुक्रिया करूंगी कि अभी आपने जो सारा हुरैरा साहब जैसे कह रहे थे कि पूरा एक किस्म का जो यहाँ पे फ्री इलेक्शन यहाँ पे हुआ और जो हमारी पार्टी की कैंपेनिंग रही वो बहुत ही अच्छी रही पूरे JNK में। प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, डिफेंस मिनिस्टर साहब आए, होम मिनिस्टर साहब ने कैंपेनिंग की और जो हमने काम किए थे जम्मू कश्मीर में उस डेवलपमेंट की बुनियाद पे हमने वोट मांगा और लोगों ने भी वोट दे दिया है बीजेपी को। और जो आपकी एग्जिट पोल क्या आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, लेकिन हमारा ये मानना है कि लोगों ने बीजेपी को दिल खोल कर वोट दिया और हमारी यहाँ पे जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो बीजेपी के साथ ही बनेगी। बीजेपी के बगैर तो बन ही नहीं सकती हैं, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर को जो अमन दिया, तरक्की दी, खुशहाली, उसको देखकर लोगों ने वोट किया। बाकी पार्टियों का तो फंडा वही रहा है जो आज से पहले रहा है। यहाँ जैसे भी सरकार बने, जैसे भी सरकार बने, इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह रहमान, और आपका एग्जिट पोल भी वही दिखाएगा, क्योंकि हमें उम्मीद है और जो हमने काम किए, खासकर आप देखेंगे कि जो हमने कहीं पे भी गलत बयानी नहीं की, हमने किसी बंदे को या किसी इस पर आगे भी बात करेंगे। कोई गलत बात नहीं करी, गलत बातें नहीं की है। किस तरह से बीजेपी ये दावा कर रही है, दरख्शान दराबी आज न्यूज़ 18 पर किस तरह से ये दावा कर रही है इतनी मजबूती से कि जो अगली सरकार होगी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की होगी। अभी न्यूज़ 18 के जो महा एग्जिट पोल है वो भी आना शुरू होगा, उसमें भी एक तरह से इशारा मिल जाएगा कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे वो किस तरह के होंगे। लेकिन मैं एक सवाल इस बीच अब्दुल मजीद वानी साहब आपसे कह रहे हैं कि हमारे बगैर हुरैरा साहब हम कह रहे हैं हमारे बगैर बीजेपी के बगैर यहां सरकार नहीं बनेगी। हमारी सबसे ज्यादा सीटें होंगी और हमारे ही साथ हमारे बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अगर उसके लिए आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी आना पड़े, दरख्शां साहिबा आ जाएंगे जिनके खिलाफ पूरी बीजेपी की कैंपेनिंग रही, क्या उनके साथ भी आएंगे? कह सकते हैं, क्योंकि हमने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। हमारे इतनी सीटें होंगी कि हम सरकार बनाएंगे। चलिए, ये देखिए, आज तो आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि आज अब एग्जिट पोल आएंगे और एग्जिट पोल के बाद फिर नतीजे आएंगे और तस्वीर तो 8 अक्टूबर को ही साफ होगी। लेकिन उससे पहले तो कुछ भी कहा जा सकता है। जोड़ तोड़ की सियासत तो ये बाद में होगी मुनज़्ज़ा। मैं अब्दुल मजीद वानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। वानी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। वानी साहब, क्योंकि पहली बार डीपीएपी लोकसभा के चुनाव में भी आप लोग गए थे, लेकिन डीपीएपी पहली जम्मू कश्मीर का पहला असेंबली चुनाव है जिसमें गई थी। कितने पुरउम्मीद हैं आप लोग इस पहले चुनाव से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज एग्जिट पोल जो आप बता रहे हैं या बताना चाहेंगे जी, लेकिन मुझे जो लगता है मेरे अपने तजुर्बे से कि बड़ा मुश्किल है रियासत जम्मू कश्मीर में किसी को हुकूमत बनाना, क्योंकि लोगों की सोच जो है उस सोच पर लीडरशिप का रोल क्या रहेगा ये आने वाला वक्त कहेगा जी। क्योंकि कश्मीर के हालात कैसे हैं, कश्मीर में कौन से लोग हैं जो ये दावा करते हैं हुकूमत बनाने का, जम्मू में कौन से लोग हैं दावा कर रहे हैं हुकूमत बनाने का। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने भी जो एग्जिट पोल की लिस्ट बताई है उसमें NC, कांग्रेस, बीजेपी, PDP, अपनी पार्टी AIP, तो लेकिन DPAP का आपने कहीं लिखा नहीं है। नहीं, अदर्स में है सर। लेकिन आपको बता दूं मैं कि DPAP का एक रोल होगा। जी जी जी।
पर उस रोल की जब हम बात करें मजीद साहब, अगर उस रोल की हम बात करें, देखिए उम्मीदें, गुलाम नबी आजाद बहुत बड़ा नाम, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, तो उम्मीदें भी उतनी ज्यादा थी। पर क्या आप मानते हैं कि जिस लेवल का रोल डीपीएपी की तरफ से होना चाहिए था इस चुनाव में, क्या वैसा हो पाया है? देखिए, डीपीएपी का एक रोल रहा जो आप कहेंगे कि बस ये चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब ने जो काम कार्य किए हैं वो तो अभी भी एक तारीख है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। उसको आप उसको ये नहीं कह सकेंगे कि कुछ नहीं हुआ, एक रोल है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि डीपीएपी गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी जो है, आप देखिएगा 8 तारीख के बाद की उनमें क्या एक वजूद जो डीपीएपी का है वो आपको सबूत करके देगा कि आने वाले वक्त में जो भी हुकूमत बनेगी उसमें डीपीएपी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। यानी अब्दुल मजीद वानी साहब, आप किंग मेकर की बात कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद आने वाली सरकार में किंग मेकर साबित होंगे? बेशक ये मैं अपना तजुर्बा है मेरा। नहीं तो यहां पर दरख्शां अंद्राबी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार होगी, तो क्या बीजेपी सरकार के भी किंग मेकर गुलाम नबी आजाद होंगे? देखिए, इनका अपनी एक सोच है, इनका एक अपना कहना, ये भी एक जमात से वाबस्ता है जी, तो इनने हमेशा अपने जमात की तो बात कर रही है। लेकिन ये क्या है, रियासत जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो इसकी आप खुल के नहीं बोल रहे हैं अब्दुल मजीद वानी साहब। सर आप खुल के नहीं बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी की जरूरत पड़ेगी तो डीपीएपी जाएगी या नहीं जाएगी? गुलाम नबी आजाद साहब उस पर इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, क्योंकि या तो बीजेपी के साथ डीपीएपी जाना चाहेगी या फिर ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अगर अलायंस है, क्योंकि वो तो अभी से पीडीपी को भी अपने हक में अपने साथ शामिल करने को तैयार है। हालांकि पहले ये बातें जरूर हुई थी कि डीपीएपी जब ना हो जाए कांग्रेस में, तो इस वक्त अगर किंग मेकर की सूरत में डीपीएपी आती है तो किसके साथ के आने की बात हो रही है? मुनज़्ज़ा, आपको भी बहुत अच्छे से याद होगा कि गुलाम नबी आजाद साहब की ये ख्वाहिश थी कि जो नई पार्टियां जम्मू कश्मीर में उभर कर आई हैं, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे सज्जाद गनी लोन की पार्टी हो या दूसरी और जो नई जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में एक अलायंस और वो पार्टियां मिलकर लड़े। हालांकि आखिर में वैसा नहीं हो पाया। जी अब्दुल मजीद वानी साहब, आप कुछ कह रहे थे सर। मैं आपको ये कहूंगा कि जहां तक ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि तामीर और तरक्की जो रियासत के लिए है उसमें हम ये आज अगर कोई ऐसी बात करेंगे जिसका कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात करनी चाहिए, लेकिन जरूरत उन्हीं लोगों को पड़ती है जिन लोगों को जरूरत आने वाले वक्त में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेंगे। अगर हम कल को किसी के साथ भी जाएंगे, लेकिन हम अपने लोगों के साथ जाएंगे, हम लोगों की बात करेंगे, लेकिन रोल रहेगा, हमारा भी रहेगा। बाकी पार्टीज में क्या होगा ये भी वक्त आने पर बात। तो दरख्शा साहिबा, क्योंकि आप कह रही हैं कि बीजेपी के बिना जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनेगी, लेकिन राम माधव का कश्मीर में होना, और ये 2014 में भी हमने देखा है कि पॉसिबल अलायंसेस वो ढूंढते, चाहे इंडिपेंडेंट के तौर पर हो या फिर नई पार्टी या दीगर पार्टियों के तौर पर। डीपीएपी कह रही हम किंग मेकर की सूरत में आएंगे। क्या लगता है कि अभी जो पॉसिबिलिटी ढूंढी जा रही है वो नई पार्टियों में ढूंढी जा रही है, इंडिपेंडेंट्स में ढूंढी जा रही है, या कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में अभी कोई कड़ी ढूंढ रहे हैं बीजेपी? अभी देखिए, वक्त से पहले की बात रहेगी कि अभी क्या होने वाला है। हाँ, एग्जिट पोल का काफ़ी असर रहा है पिछले इलेक्शनों में भी, और कई सालों से एग्जिट पोल का बड़ा असर रहा है। लेकिन असल में हकीकत ईवीएम्स के जो खुलने पे ही पता चलेगा। और लेकिन हमें उम्मीद है, हम उम्मीद के साथ जब से हमारी कैंपेनिंग शुरू हो गई है, हाँ, हमने यही कहा है कि जो हमने काम किए, जो इन सालों में जम्मू कश्मीर को एक अमन मिला है। और तो दरख्शा साहिब, अगर आप कहेंगे कि बीजेपी की सबसे बड़ी हुसूलियाबी, सबसे बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर के लिए क्या रही है?
देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी जो जहां आज भी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक जो जहन्नुम बन चुका था, जन्नत का वो गहवारा कभी कहलाता था, उसको फिर से जन्नत बनाने का ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। आपकी जो ऑपोजिट खड़ी पार्टियां रही वो इस बात से अग्री नहीं करती, उनको क्या जवाब देंगी आप? देखिए, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है और उनको अभी भी दिख रहा है कि कश्मीर वही पुराना कश्मीर है, नहीं है। अब कश्मीर वो कश्मीर है जहां अमन है। ये 2014 वाला पहले वाला कश्मीर नहीं रहा जो उन्होंने 86 से नहीं। अपोजिशन तो दरख्शान द्राबी जी, अपोजिशन तो ये कह रहा है कि 370 हटने के बाद भी मायूसी हुई, क्योंकि आप देखिए वही जम्मू रीजन जहां पर मिलिटेंसी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, फिर से मिलिटेंसी वापस आ गई है। देखिए हुरैरा साहब, आप बेहतर जानते हैं, थर्ड आई है हमारा मीडिया कि हमारे जो पार दुश्मन बैठा हुआ है उनकी कंट्री में तो कभी अमन आया नहीं, लेकिन वो यहाँ भी नहीं चाहते। अब वो जंगलों दूर दराज, वो ये बदनसीबी है कि हमारे जो जवान वहाँ पे शहीद होते हैं, ये हमारे लिए अलमिया भी है। लेकिन ओवरऑल जो मिलिटेंसी थी, जो घर घर में इन पॉलिटिशियनों ने घर घर के नौजवानों को मिलिटेंट बना के रखा हुआ था, यहाँ पे घर घर में रोज जो हमारे काबिले एहतराम वहाँ पे बैठे हुए हैं, मजीद साहब जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, हम इनका बहुत एहतराम करते हैं। ये भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोगों को कब्रिस्तानों तक पहुँचाया जाता था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ खत्म हो गया है। दरख्शान साहिबा, बिल्कुल आप जिस तरह से बयान कर रही हैं, आपकी जो ऑपोजिशन है और कुछ जो एनालिस्ट है वो ये भी कहते हैं कि देखिए अब जो पैटर्न है पूरे टेररिज्म का वो ही बदल चुका है जम्मू कश्मीर में। वो पहला वाला जो एक मॉडल था, पहले वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो नहीं रही है, शक्ल बदल गई है उस चीज की। नहीं, शक्ल भी बदल गई नहीं है कि शक्ल और टेररिज्म का टेरर है, नहीं। ये उन लोगों का है जो अभी पार बैठे हैं, जो इसको शय दे रहे थे। एक वक्त